अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, कम्युनिटी पोल पर तो भाई आप लोगों ने इनर वर्क और मेडिटेशन दोनों पे वोट किए हैं, लेकिन ज़्यादा वोट मेडिटेशन के थे। तो सोचा आज मेडिटेशन पे वीडियो बनाती हूँ कि मेडिटेशन आप लोगों ने इस्लामिक वे से कैसे करनी होती है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, तरह तरह की वीडियोस में है, मतलब कोई म्यूज़िक का है, कोई कुछ का है, लेकिन सही वे नहीं पता कि कैसे करनी होती है, हमें बनानी होती है। अपना मेडिटेशन किस तरीके से अपने लाइफ में जो है वो इंक्लूड करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। ठीक है जी। तो मैं आपको प्रॉपर जो है वो इस्लामिक वे से मेडिटेशन का तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है, और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो अपने वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना है, ताकि अच्छे अच्छे तरीके से आपने जो है इस बात को समझ लेना है कि आपने मेडिटेशन में आखिर करना क्या है। तो मेडिटेशन में बेसिकली म्यूज़िक वगैरह का कोई काम नहीं है कि हम म्यूज़िक कान में लगाकर और वो करें। मेडिटेशन हमने क्यों करनी होती है? मेडिटेशन हमने इसलिए करनी होती है ताकि हम अपने आप को रिलैक्स कर सकें, अपने माइंड को जो है वो इधर उधर की ख़यालातों से, उल्टे सीधे बातों से अपने आप को रोक सकें। ठीक है, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है मेडिटेशन करनी पड़ती है। तो मेडिटेशन अब हम इस्लामिक वे से कैसे कर सकते हैं? तो देखें, मेडिटेशन करने के लिए आपने सबसे पहले अपने आप को सेव करना होता है, अपने आप को जो है दम करना होता है। तो दम करने का क्या तरीका होता है? एज अ मुस्लिम हम लोगों ने क्या करना होता है? 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होता है। ठीक है, 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के चारों कुल जो हमारे होते हैं, जिसमें कुल वल्ला शरीफ है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, और कुल या अय्युहल काफिरून है। ठीक है, ये चारों कुल हमने पढ़ के और फिर उसके बाद दोबारा 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने हाथों पे दम करके, फूंक मार के या दम करके, जैसे भी आपको आता हो वैसे कर कर अपने पूरी बॉडी के ऊपर जो है इसको फेर लेना है। ठीक है जी। और उसके बाद अपने ऊपर इसकी फूंक भी मार लें अपने सीने पर। और ये आप आ गए अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में, शयातीन के शर से महफूज रहने के लिए आपने अपने आप को जो है वो सेव कर लिया है। क्योंकि हम लोग जो डिवाइन सोल्स होती है ना, स्पेशल सोल्स, तो हम लोगों को जो है वो इस तरीके के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं शैतानियत की तरफ से, क्योंकि शैतान को तो मालूम ही होता है कि ये किस तरह की सोल्स हैं, तो वो इन हम लोगों को ज़्यादा बहकाने की कोशिश करता है। तो अब हमने जब अपने आप को सेव कर लिया है, तो इसका मतलब है कि अब हमने दुरूद पाक पढ़ के अपने आप को सेव कर लिया। अब हम मेडिटेशन के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन के लिए रेडी होने के लिए हमें अपने चक्रास के बारे में भी आपने सुना होगा कि चक्रास बैलेंस करें और ये करें वो करें, और रूट चक्रा और ये वो। तो जो है हम इस्लामिक वे से अपने चक्रास को देखते हैं। अगर लताइफ हम उनको उर्दू में कहते हैं, और उसके लिए हमें जो है ना कुछ बेसिक पॉइंट हमारे होते हैं, जिसकी मैं पिक्चर आप लोगों को कम्युनिटी में बहुत जल्द पोस्ट करूँगी, जिससे आप लोगों को ये पता चल सकेगा कि हमारे लताइफ बेसिकली कहाँ पर हैं और हमने उन लताइफ को कैसे एक्टिवेट करना होता है। तो मेडिटेशन से पहले हमें अपने चक्रास को भी जो है ना वो क्लीन करना होता है, अपने चक्रास को जो है वो एक्टिवेट करना होता है अल्लाह के ज़िक्र से। हर चक्रा के ऊपर, हर लताइफ के ऊपर हमें 3 बार जो है वो अल्लाह की, अल्लाह 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 के नाम की दिल से जो है वो मोहर लगानी होती है, ताकि हमारा हर चक्रा जो है वो अल्लाह के नाम से जो है वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाए। ठीक है जी। फिर वो तरोताज़ा जब हो जाता है, उसके बाद हम मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। और मेडिटेशन के लिए हमने क्या करना होता है? हम बेसिकली हमें एक पुरसुकून हमें जगह चाहिए, जहाँ पर हमें सुकून हो, कोई हमें आवाज़ देने वाला ना हो, किसी की आवाज़ हमें नहीं आ रही हो। कुछ हमें इस तरीके की सेटअप बनाना पड़ेगा कि मतलब हम सुकून में हों, और जो है बस अपनी आँख को बंद करके अपने आप को तसव्वुर करना है कि हम खाने काबा में हैं, खाने काबा के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, और हम बस अल्लाह ताला से अपनी गुनाह सगीरा कबीरा की माफ़ी मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला से हम इल्तिजा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अब माफ़ कैसे करवाना है? देखें, बहुत सारे गुनाह बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने ऐसे किए होते हैं कि जो हमें याद भी नहीं होते, और हमें कुछ याद होते हैं और कुछ नहीं भी याद होते, जो हमने अनजाने में भी किए होते हैं और जो हमने जान के भी किए होते हैं। तो वो सब हमें याद करके कि बस अल्लाह ताला से यही कहना होता है कि बस अल्लाह ताला जो हमें याद है वो, और जो हमें नहीं भी याद है ना, वो सारे गुनाह हमारे माफ़ फरमा दे। बस अल्लाह ताला हमें जो है वो गुनाह सगीरा कबीरा की मुआफ़ी का फ़ैज़ अता फरमा दे। तकरीबन हमने अल्लाह ताला से यही दुआ 3 मिनट तक मांगनी होती है, दिल ही दिल के अंदर, और अपने आप को खाने काबा के सामने जो है वो महसूस करना होता है। बस हमारा ध्यान पूरा फोकस वहीं पर होना चाहिए, कहीं और इधर उधर नहीं होना चाहिए।
3 मिनट के बाद जब हम ये दुआ मांग चुके होंगे अल्लाह ताला से, तो उसके बाद बस अपने आप को जो है आंखें बंद करके ही रखनी है और बहुत सुकून महसूस करना है। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को खुद ही धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि आप लोग सुकून में आते जा रहे हैं। कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ विजन्स आपको दिखेंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखेंगी, जो आप में उतरेंगी। आपके जो है वो आपके सीने में आपको महसूस करना है कि कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कोई रोशनी है वाइट कलर की, या जो भी आपको कोई एक रोशनी सी महसूस करनी है कि वो बस आ रही है और वो आपके अंदर समा रही है, आपके सीने में आ रही है। तो इसी तरह का विज़न आपने जो है ना वो बस रखना है और तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट की कोशिश करनी है कि आपने 20 मिनट तकरीबन इस प्रोसेस को आपने देने हैं डेली। ठीक है, तो जब आप ये करने लगेंगे ना, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम पेश आए, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी और जब आप ये लोग करने लगेंगे तो आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और आपको ऑटोमेटिकली जब इसका फैज़ मिलना शुरू होगा ना, तो आपको फैज़ में सबसे बड़ी निशानी आपको पहले ये महसूस होगी कि आपको नींद का गलबा बहुत ज़्यादा जो है ना वो तारी होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग द मेडिटेशन आप लोगों को जो है नींद आना शुरू हो जाएगी। नींद की जो है ना शिद्दत आप लोगों की बढ़ जाएगी और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नींद के झोंके आ रहे हैं। तो जब आपको ये ऐसी चीज़ आपको फील होने शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि हमें फैज़ मिलना शुरू हो चुका है। अच्छा, हर किसी को अलग अलग तरह के फैज़ मिलते हैं कि जैसे कि किसी को नींद का फैज़ मिलेगा, किसी को सुकून का मिलेगा, किसी को ठंडक महसूस होगी, किसी को गर्मी महसूस होगी। तो मतलब हर किसी का जो है ना वो अलग एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोग जब भी ये स्टार्ट करें और जो भी जिसका एक्सपीरियंस हो वो मुझे काइंडली ज़रूर अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करें कि आप लोगों ने ड्यूरिंग द मेडिटेशन क्या महसूस किया। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना मेडिटेशन का पहला जो हमारा पार्ट होता है, हमें सबसे पहले पार्ट के अंदर अपने गुनाह सगीरा और कबीरा की माफ़ी मांगनी होती है। ठीक है, और उसके अलावा फिर दूसरे दिन जब आप ये पहले दिन या बहुत अच्छे से आप कर लें, अगर आपको लगे कि आज आपसे अच्छे से नहीं हुआ है, आपका ध्यान टूट रहा था, आपका ध्यान सही से नहीं लग सका, तो आप इसी को दोबारा कल रिपीट करें। ठीक है, आप दिन में 2 से 3 बार भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं अगर आपका दिल चाह रहा है। अगर आपको अंदर से नोइंग आ रही है कि मुझे दिल चाह रहा है कि मैंने एक दफ़ा और करना है, मुझे फिर करना है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा भी आपने किया है तो कोई बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आपने दोबारा से यही रिपीट कर लेना है। फिर जब आप मुतमईन हो जाए कि आज ये आपका बेहतरीन तरीके से मेडिटेशन आपका हुआ है, तो फिर आपने नेक्स्ट डे जो है वो दूसरी मेडिटेशन करनी है। वो ऐसे होगी कि आज हमने गुनाह सगीरा कबीरा की मुआफ़ी का किया था, तो हम फिर करेंगे अपनी हर नेमत के शुक्राने का जो है वो शुक्र अदा करेंगे, हर नेमत का शुक्र अदा करेंगे बचपन से लेके आज तक जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं। देखें, हमारे पास जो हमारी बॉडी है ना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम छोड़ते हैं, हम इसको नोट ही नहीं करते। हमें अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, हमारा मुँह है, हम बोल रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हमें पूरा एक कंप्लीट इंसान बनाया है। लेकिन दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आँखें नहीं हैं, जिनके पास उनके जिस्म के अज़ा जो है वो कंप्लीट नहीं है, किसी को कुछ मसला है, किसी को कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट है, हमें कोई मसला नहीं है। तो हमें इन चीज़ों का भी शुक्र अदा करना चाहिए जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है। हमारे हाथ पाँव सलामत है, हमारी आँखें सलामत है, हमारा जहन काम करता है, हम सोच समझ सकते हैं, हमारा सब कुछ एक्टिव है। तो हमें इस चीज़ के लिए भी, इन नेमतों के लिए भी अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें इतने बेहतरीन माँ बाप दिए होते हैं, दोस्त दिए होते हैं, बहन भाई दिए होते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी ज़िंदगी में हमारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए जो है ना वो अल्लाह ताला का तोहफ़ा होते हैं। तो उन्हीं का शुक्र अदा करना होता है, उन्हीं के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है कि अल्लाह ताला आपने हमें ये सब कुछ दिया, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमें अच्छे माँ बाप दिए, या हमें अच्छे बहन भाई दिए, या बहुत अच्छे दोस्त दिए, या जो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, जो आपका हर वक्त साथ देता है, उस शख्स के लिए, उस बंदे के लिए आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि वो नवाजा है अल्लाह ताला ने आपको। ठीक है, और उसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी और भी नेमतों से नवाजा होता है। हमारे घर में हमें हर सहूलत दी होती है, हमें हर आसाइश दी होती है, हमारी हर ज़रूरत को बचपन से लेकर अब तक पूरा किया होता है। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई, पता नहीं हमने कितनी चीज़ों का शुक्र अदा किया भी होता है और कितनी चीज़ों का नहीं भी किया होता। तो बेसिकली हमने इन 3 मिनट के अंदर जो है ना अल्लाह ताला से दुनिया जहान की अपने जो अब तक हमें मिला है ना, अल्लाह ताला ने जो हमारे पास है उस सब का हमें शुक्र अदा करना होता है। ये सेकंड डे मेडिटेशन की मैं आपको बात बता रही हूँ। जब आप अपना फर्स्ट डे का मेडिटेशन कंप्लीट बेहतरीन अच्छा कर लेती हैं, तब अपने सेकंड डे आपने इस तरीके से इस मेडिटेशन को करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे जो है वो हर नेमत के शुक्राने का जो है
मेडिटेशन यानी कि हर नेमत के शुक्राने का अल्लाह ताला से फैज़ मांगना है। और इसमें भी तकरीबन हमने 3 मिनट तक अल्लाह ताला से यही दुआ मांग के और फिर बाकी के जो मिनट हैं वो हमने महसूस करने में लगाने हैं बस कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में बैठे हैं और अल्लाह ताला हमें कुछ चीज़ों से नवाज रहे हैं, कुछ रोशनियों से नवाज रहे हैं, कुछ नेमतों से नवाज रहे हैं। वो क्या नेमतें हैं वो आप लोगों ने खुद नोट करनी होती हैं, वो क्या फीलिंग्स हैं वो आप लोगों ने खुद महसूस करनी होती है और वो फिर आपने मुझसे शेयर करनी होती है। ठीक है जी, तो आप करिएगा। और ये है कि ये मेरी लिस्ट जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको जो है हर दूसरे दिन मैं नेक्स्ट जो है आपको इसके अगले दिन जो तीसरा जो हमारा मेडिटेशन का पार्ट होगा कि उसमें हमने क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। हो सकेगा तो मैं कम्युनिटी पोल के अंदर ये जो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो है ये डाल दूंगी, आप वहाँ से पिक कर लेना, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस सारा बता दिया है। और हमने जो है वो कौन कौन से हमने करने होंगे, तीसरे दिन का कौन सा है, चौथे दिन का कौन सा मेडिटेशन है, वो मैं आपको इस तरह कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने जब भी मेडिटेशन शुरू करनी है अपने आप को दम करना है, और दम करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, और फिर उसके बाद आपने मेडिटेशन करनी है। ठीक है जी, लताइफ को जो ताज़ा करना है, लताइफ को ताज़ा करने के जो पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पॉइंट होते हैं, किन किन जगहों पे हमें फिंगर रखकर अपने आप को कहाँ पे फिंगर रखकर हमने जो है वो अल्लाह ताला का नाम पुकारना है 3 बार। तो वो मैं आपको पिक्चर भी जो है इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी पोस्ट में जो है ना वो अपलोड करूँगी, और जैसे ही वो आपको तमाम कंप्लीट चीज़ें आपको मिलती हैं आप लोगों ने मेडिटेशन शुरू कर देनी है। ठीक है, और फिर ये है कि आपको मैं नेक्स्ट टाइम जो है इनर वर्क भी बताऊँगी, और ये भी जो है ना मेडिटेशन भी जो है वो इनर वर्क का ही हिस्सा है। तो समझ लीजिए कि इनर वर्क ही ये चल रहा है हमारा, ये आप मेडिटेशन भी आप शुरू कर रहे हैं तो ये भी हमारे इनर वर्क का ही हिस्सा है। इससे हमें इनर पीस मिलेगा और हम अल्लाह ताला से जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो अलग नहीं है चीज़, मेडिटेशन जो है वो इनर वर्क से अलग नहीं है, ये भी इनर वर्क के अंदर ही आती है। और जब हमारा मेडिटेशन का ये मामला कंप्लीट हो जाएंगे देन मैं आपको इनर वर्क में और मजीद हमें क्या क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है जी, तो अभी इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह।